अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। एक और डेमो वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक किस तरह हम एक स्मॉल बिजनेस के लिए हम सेल और परचेज को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। अब देखेंगे कि मिनी ERP डैशबोर्ड, ये डेट्स है और ये सामने ऊपर टोटल सेल्स आ रहा है, टोटल परचेज है, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस है, करंट स्टॉक आ जाएगा, टोटल आइटम्स हमारे पास शो हो जाएंगी कितनी है, और ये उसी तरह ग्राफिक के जरिए उसको दिखाया है। और नीचे ये हमारे पास उसका स्टॉक जो मूवमेंट है वो हमारे पास आएगी। यानी जैसे हम हमारे जो प्रोडक्ट आए हमारे पास आ रही होंगी, जैसे हम उनको क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने ये वो जो इसका इफेक्ट आएगा यहाँ पे इसके चार्ट पे भी। और ये हमारी यहाँ पे ओपनिंग, परचेज, टोटल सोल्ड और करंट स्टॉक, तो ये आइटम वाइज जो है ये देखिए हमारे सामने ये इसका शो होता रहेगा। और ये लेफ्ट साइड पे इसका मेन का मेन्यू है, बिल्कुल एक सिंबल है, इसमें कुछ ज़्यादा जो है वो एफर्ट्स यूज़ नहीं है। सिर्फ VBA में इसके यूज़र फॉर्म यूज़ किए, जैसे प्रोडक्ट मास्टर क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा एक फॉर्म हमारे सामने खुल जाएगा। इसमें अपनी प्रोडक्ट आप जो भी एंटर करना चाहें वो हम एंटर कर सकते हैं। प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी है, हमारे यूनिट इसकी ऑप्शन है, प्राइस, रिकॉर्ड लेवल और ओपनिंग स्टॉक, सेव प्रोडक्ट और क्लोज ये। और जैसे हम इसको क्लोज करेंगे तो मिनी ऐप सिस्टम हमारा मेन जो उसका ऑप्शन है इसको फिलहाल क्लोज कर दें। ये आ गया कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट मास्टर। जैसे हम इसको यानी हम इस पे काम फर्ज करें, हमने यहाँ पे सेकंड कॉन्टैक्ट मास्टर है, यानी आपने उसके ऊपर यहाँ पे नेम टाइप आप कर दें कि सप्लायर है या क्या है। कॉन्टैक्ट आपने अगर मैनेज करने हैं तो एक ही फॉर्म ये छोटा सा है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, नेम आप लिखेंगे, यहाँ से टाइप हम करेंगे सप्लायर है हमारा या कस्टमर है। यानी ज़ाहिर है कि इन केस ऑफ सेल्स हम कस्टमर होगा और सप्लायर होगा, तो अपने लहदा इसका एक शीट यूज़ करने के बजाय मैंने एक ही उनको एज अ कॉन्टैक्ट मास्टर के नेम से हमने यूज़ करेंगे, ताकि उसको ज़्यादा जो है उस पर बटन ना बने। तो फ़ोन एड्रेस बैलेंस अगर इन केस कोई होगा तो वो यहाँ पे हो जाएगा और हम इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे। उसके बाद ऐड परचेज, ये हम ऐड परचेज करते हैं, ये हमारा मेन सिस्टम है। जब हम यहाँ से प्रोडक्ट जो है वो हम कर रहे हैं, हमारे पास कोई यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, तो हम वहाँ से उसको डायरेक्ट हम अगर उसको खोलते हैं तो यहाँ से हमारे पास ये दोबारा से ये ओपन हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने देखना है परचेज हम कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट है, और उसके बाद अब फर्ज करें हम यहाँ पे परचेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक आ जाएगा LPO नंबर और सप्लायर। जब हम परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम LPO का नंबर देंगे और ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारे पास सप्लायर की जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। बट इन केस अगर हम यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे इनवाइस नंबर, नेक्स्ट इनवाइस नंबर देखिए आ गया ऑटोमेटिक हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास कस्टमर आ जाएगा कि अगर कोई कस्टमर पुराना है तो अदरवाइज आप उसको एंटर भी कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे प्रोडक्ट आप यहाँ पे चुनेंगे, क्वांटिटी होगी और प्राइस होगा, और जब हम उसको यहाँ पे ऐड आइटम यानी मोर देन वन आइटम जो है वो भी हम सेल कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऐड करते जाएंगे और उसको फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कर देते हैं ऐसे ही, जैसे प्रोडक्ट 1 क्वांटिटी आ गई, प्राइस हमारे पास आ गया, हम यहाँ पे करते हैं ऐड आइटम, ये आइटम यहाँ पे एक ऐड हो गई। और इसी के बाद हम कहते हैं कि हमने इसको कोई और आइटम भी सेल करनी है, आइटम नंबर 2 ये किया हमने, ऐड आइटम, आइटम नंबर 2, तो ये हमारे पास भी, और नीचे हमारा ग्रैंड टोटल हमारे पास आ रहेगा। पोस्ट एंट्री है, हम यहाँ पे कर सकते हैं इसको रिमूव आइटम अगर हम करना चाहें तो फर्ज करें हम कहते हैं कि आइटम नंबर 2 जो है हमने नहीं कहते, हम इसको रिमूव कर देते हैं तो आइटम नंबर 1 नहीं रह जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो जाएगा। प्रिंट इनवाइस है यहाँ पे, और विंडो का क्लोज ऑप्शन है हमारे पास, तो हम इसको क्लोज करते हैं, सेव नहीं कर। या अगर ऐड सेल, सेल के लिए भी हम जब ऐड सेल करते हैं तो ये सेम ही मॉड्यूल है, लेकिन सिर्फ उसकी ऑप्शन लहदा है उसको ओपन करने की। यहीं भी आपने इसको जो है दोबारा से सेल और परचेज को इसी को हम यूज़ करेंगे। उसके बाद इनवाइस प्रिंट, अगर हमने फॉर एग्जांपल इनवाइस एक प्रिंट लेना है और वहाँ से हमें मिल गए तो हम डायरेक्ट इसको शीट पे भी जा सकते हैं। हम करें इनवाइस प्रिंट तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास एक इनवाइस हमारी पूरी जनरेट हो चुकी होगी। अब देखें यहाँ पे हमने अगर इनवाइस सेव की थी तो ये देखें उसकी पूरी इनवाइस हमारी सेव हो चुकी है। यहाँ से हम उसका जो प्रिंट ले सकते हैं, यानी डायरेक्ट अगर आपने शीट पे प्रिंट लेना है, और यहाँ से हम वापस चले जाएंगे मेन पे। और इसी तरह अगर हम आगे नेक्स्ट
हमारी परचेज रिपोर्ट है, वहाँ पे हम इसका अगर क्लिक करते हैं परचेज रिपोर्ट, तो यहाँ पे हम जाएंगे गेट परचेज रिपोर्ट, जो भी हमने परचेज किया होगा। जब हम इसको गेट परचेज रिपोर्ट को क्लिक करते हैं अगर, तो ये हमारे सामने, तो ये हमारे गेट रिपोर्ट जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है वो रिपोर्ट हमारी जो है वो जनरेट हो जाएगी, और उसके बाद दोबारा से हम इससे वापस चले जाएंगे। और इसी तरह परचेज है, इसके बाद सेल रिपोर्ट्स पे हम चले जाएंगे, गेट सेल रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट को हमने यहाँ पे करना है, और जैसे हम इसको क्लिक करेंगे डेट वाइज हमारे पास रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, और यहाँ से हम इसको दोबारा से हम अपने वापस चल जाएंगे। और उसके बाद मेन इसका जो है, हम यहाँ पे अगर हम इसको क्लिक करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, तो डायरेक्ट हम शीट पे जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और ये हमारे सामने प्रॉफिट एंड लॉस जो है हमारा बना होगा, यानी बिटवीन द डेट, यहाँ पे डेट हम तो हमें देनी होगी कि 4/1 से 4/30 फॉर द पीरियड हम यहाँ पे दे देंगे इसको, और ये खुद से ओपनिंग रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, ये प्रॉपर एक फॉर्मेट है जिस तरह का फॉर्मेट प्रॉफिट लॉस का होता है ये। और ऑटोमेटिकली अगर टोटल रेवेन्यू जो है ये ज़्यादा होगा तो हमारी ऑटोमेटिकली उसको ज़्यादा लेता जाएगा। ओपनिंग स्टॉक है, टोटल परचेज लेस अगर इन केस कुछ स्टॉक होता है, और टोटल यानी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास ये आ जाएगा, जिसको COGS कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये ग्रास प्रॉफिट आ गया। नीचे हम इसको फिर आप हमारे पास ऑपरेटिंग जो एक्सपेंस है वो हम डालेंगे, और टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएंगे, और नेट प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आ जाएगा। इनके अगर नेगेटिव शो हो रहा है इसका मतलब लॉस है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो वो हमारा उसके सामने आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ट्रांजेक्शन नहीं की तो इसलिए ये लॉस ही शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको वापस चले जाए। तो ये था जी एक छोटा सा इंट्रो एक दिस मिनी ERP सिस्टम का। अगर आप इसको पसंद करें, अगर आपको आए तो आपको ज़रूर कमेंट करें, और अगर इसमें आप कोई ऐड कराना चाह रहे हैं या कोई इसमें कोई अगर चेंज कराना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए भी कमेंट करें, और अगर किसी को रिक्वायर्ड है तो आप मुझे इसके साथ ईमेल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।